अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अब ये केस आगे चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की है और इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडयाला जेल गया और ये समाअत की गई है। 2-3 दफ़ा ये केस मुलतवी हुआ है समाअत किए बगैर और फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी थी दोनों मुल्ज़मान के ख़िलाफ़। आज जो दिन गुजर गया, फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। इन पर इल्ज़ामात क्या हैं वो इल्ज़ामात भी बताऊंगा कि इल्ज़ामात इन पर चार्जशीट जो है वो क्या दी गई है और इन्होंने दोनों मुल्ज़मान ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। इल्ज़ामात की सेहत से इनकार कर दिया है कि ये इल्ज़ामात हमारे ऊपर ठीक नहीं है, गलत हैं। जबकि वीडियो, ऑडियो, हर चीज़ मौजूद है, तहरीरी रिकॉर्ड मौजूद है। इन्होंने जो तकरीरी रिकॉर्ड मौजूद है, जो इन्होंने बयानात दिए हैं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, जो इल्ज़ामात लगाए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, ये सारा मीडिया में मौजूद है, रिकॉर्ड मौजूद है और रिकॉर्ड के साथ इनको दिखाया गया। दोनों मुल्ज़मान अदालत में मौजूद थे और उनको ऊंची आवाज़ में इल्ज़ामात जो हैं चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई और लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि जी नहीं, क्योंकि पीटीआई ने तो जाहिर है मुल्ज़िम ने, किसी ने भी बहुत कम मुल्ज़िम होते हैं जो अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को तस्लीम करते हैं। ये रूटीन है समझें कि, और पीटीआई की तो ख़ास तौर पर रूटीन है कि पीटीआई ने तो अपने ऊपर लगाया गया कोई इल्ज़ाम तस्लीम करना नहीं है। तो ये जो इल्ज़ामात इन पर लगाए गए हैं, चार्जशीट दी गई है फ़र्द जुर्म आयद करते वक्त, उससे भी इन्होंने मानने से इनकार कर दिया है उसको भी। तो मैं हाल हवाल देता हूँ इसका। जो फ़र्द जुर्म आयद करने की समाअत हुई है, रावलपिंडी के अडयाला जेल में इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी है। केस की समाअत इलेक्शन कमीशन के 4 रुकनी बेंच ने अडयाला जेल में ही की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फ़र्द जुर्म कमरे अदालत में पढ़कर सुनाई गई। इस मौके पर बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और फवाद चौधरी दोनों कमरे अदालत में मौजूद थे। मुल्ज़मान ने चार्जशीट में लगाए गए इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार किया। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी की है। अब ये केस आगे चलेगा क्योंकि इन पे फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है। फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद केस इस्टेब्लिश होता है, यानी अब केस चलेगा। चार्जशीट जो है इनके खिलाफ के वो ये है कि जी इन्होंने चार्जशीट के मुताबिक पीटीआई चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और फवाद चौधरी ने 2022 में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मनसूबाबंदी से तज़हीक आमेज़ मुहिम का सिलसिला शुरू किया था। मुल्ज़मान ने एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद बार इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मुतासिबाना और तज़हीक आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की। एक मरतबा नहीं, मुतअद्दिद बार ये इल्ज़ाम में चार्जशीट में कहा गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि जी मुल्ज़मान ने 12 जुलाई 2022 को बखर में अवामी जलसे के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की थी। मुल्ज़मान ने 18 जुलाई और 17 जुलाई को अवामी जलसों में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मन घड़त इल्ज़ामात आयद किए थे। मुल्ज़मान ने 4 अगस्त और 10 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन को स्कैंडलाइज किया। बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी ने जलसों में आईनी इदारे को तज़हीक का निशाना बनाया। मुल्ज़मान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ गैर पार्लिमानी और नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल की। चार्जशीट में कहा गया है कि जी मतलूबा शवाहिद, वीडियोज़ और दस्तावेज़ात के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रायल शुरू किया जाए
मुल्ज़मान ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तौहीन की है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के तहत इलेक्शन कमीशन मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई का मजाज है। ये इल्ज़ामात हैं, ये चार्जशीट है जो साबिक चेयरमैन पीटीआई जो हैं, बानी पीटीआई इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करते वक्त दी गई है, लगाए गए हैं इल्ज़ामात। तो इसमें इनको वीडियोस भी दिखाए गए हैं, दस्तावेज भी दिए गए हैं, शवाहिद मौजूद हैं कि इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान ने मुतअद्दिद बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा किया। फवाद चौधरी, आजम सवाती ये मुतअद्दिद बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाते रहे हैं और इनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी केस चलते रहे हैं, लेकिन ये पेश होने से कतराते रहे हैं। फिर जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता था तो उसके बाद ये माफ़िया मांगते थे। एक दफ़ा माफ़ी मांग के आते थे, फिर दूसरी दफ़ा तौहीन करते थे, इल्ज़ामात लगाते थे। संगीन किस्म के इल्ज़ामात क्या थे? इल्ज़ामात ये लगाते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, इलेक्शन कमीशन पैसे लेता है, इलेक्शन कमीशन पैसे लेकर इंतखाबात कराता है, इलेक्शन कमीशन धांधली करवाता है, धांधली में मुलविस होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का माउथ पीस है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बड़े मियाँ साहब के हाथ की घड़ी तो छोटे मियाँ के हाथ की छड़ी, ये शेख रशीद और फवाद चौधरी और ये सारे इल्ज़ामात लगाते रहे। ये अल्फाज हैं उनके जो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, जो पीटीआई लगाती रही है। और ये भी कहा गया है कि जी इलेक्शन कमीशन को आग लगा देनी चाहिए। तो ये इल्ज़ामात हैं, यानी लोगों को, पब्लिक को गुमराह करना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। तो इन्होंने इतना मुतनाज़ा बना दिया इस इदारे को, जो इदारा माजी की बनिस्बत बेहतर इस वक्त आज़ादाना अंदाज में काम कर रहा है। माजी में इस तरह इलेक्शन कमीशन इतना भी आज़ाद नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन के हवाले से, आज़ादी के हवाले से सवालात अभी भी सियासी जमातों में उठ रहे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से जारी करवाया इंतखाबी शेड्यूल, इस पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों को। मौलाना फजल रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि भाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन क्या कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट उनको बुला के और कहता है कि आज ही शेड्यूल जारी किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन आज ही शेड्यूल जारी कर देता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का काम तो है नहीं। 3 जजेस, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कहा, 3 जजेस कहा मौलाना ने कि 3 जजेस बुला के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ज़बरदस्ती इंतखाबी शेड्यूल जारी करवाते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन की आज़ादी तो नहीं हुई। तो इलेक्शन कमीशन को, इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को मज़ीद आज़ाद छोड़ देना चाहिए, आज़ादी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन के मामलात में इदारे मुदाखलत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी, इंतखाबात होने चाहिए। मैं काजी फायज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस इकदाम से, या 3 जजेस या सुप्रीम कोर्ट के इस इकदाम से तो हम भी मुत्तफिक हैं कि भाई इलेक्शन तो होना चाहिए, इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड सबको होनी चाहिए। 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनसे मैं हटकर बात करूंगा, उनका किस्सा कहानी अलग है। 9 मई के मुल्ज़मान को तो कोई रियायत नहीं बरती जा रही और न बरतनी चाहिए, लेकिन जो 9 मई में मुलविस नहीं हैं पीटीआई के लोग, कम अज़ कम उनके साथ थोड़ा बहुत इतनी रियायत होनी चाहिए कि वो 9 मई में के मुल्ज़मान नहीं है तो वो इलेक्शन लड़ सकें, और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। किसी भी एक जमात को दीवार से लगाना भी मुनासिब नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन को जो पीटीआई की शिकायत हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हैं पीटीआई की, इनको एड्रेस करना चाहिए। और लेकिन ये इन्होंने जिस तरह इस इलेक्शन कमीशन को पीटीआई ने मुतनाज़ा बनाया था, चेयरमैन पीटीआई जो साबिक थे इमरान खान, फवाद चौधरी, आजम सवाती, शेख रशीद, बाकी पीटीआई के असद उमर, ये सारे के सारे इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, संगीन किस्म के इल्ज़ामात। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा मुतनाज़ा बना दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी थ्रेट में
ला खड़ा कर दिया गया कि सिक्योरिटी उनकी बढ़ानी पड़ी, हुकूमत वक्त को सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि पीटीआई ने मुतनाज़ा किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, पीटीआई ने लोगों को इनकरेज किया, उकसाया, भड़काया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पार्टी है, नून लीग के हैं, ताकि और जलाओ इसको इलेक्शन कमीशन को। तो ये लोगों को दावत दे रहे थे ना कि जलाना चाहिए, तो ये तौहीन नहीं है तो और क्या है। और इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन है इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई करने का इतना ही अख्तियार है जितना हाई कोर्ट के वो होता है, इतना अख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास भी है। तो इलेक्शन कमीशन दोनों रहनुमाओं के खिलाफ यानी इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई कर रहा है, जिसमें आज दोनों पर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और 16 जनवरी तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।